से ये नहीं सुना गया कि ये फैसला सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐसा अपोज नहीं किया। ये स्पेशल स्टेट है और हम आर्टिकल 370 के बाद अभी भी बहुत स्पेशल प्रिविलेज लेते हैं, और पॉलिटिकल जो सर्कल्स होते हैं, ये एक लंबा चौड़ा परिवार होता है, ये मुद्दा आधार बात करते हैं या ये एक्विजिशन पे बिलीव करते हैं, लोगों के जनहित की बात नहीं करते। मैं आपको ये बताता हूं, 200 यूनिट्स तो छोड़ दीजिए आप, जब से मीटरिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है, मीटरिंग होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। अभी तक कंज्यूमर जो है जम्मू कश्मीर का वो परेशान है कि जेके पीडीसीएल में और पीडीडी डिपार्टमेंट में वो इक्वेशन ही नहीं है। किसी का बिल 200 आता है एक बल्ब लगा के, वही जो 2 बल्ब लगा के किसी का 2000 आता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिड्रेसल सेल नहीं है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है जम्मू कश्मीर में। पानी की यहाँ मीटरिंग शुरू हो गई, पानी के बिल भी आना शुरू हो गए, हर घर में आते हैं, भाई किस तरीके से है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कहीं नलका ही नहीं है वहां भी बिल आ रहा है। तो कहने का मतलब है बहुत से इश्यू है जो जनहित में है, जो इन लेजिस्लेटर्स को उठाने हैं, लेकिन सिर्फ अक्यूज करते हैं एक दूसरे को। संभावित तौर पे ईरान की वॉर चल रही है, सारी दुनिया को पता है, अगर ये लंबी खिंचेगी तो पता नहीं ये पेट्रोल प्राइसेस कहां जाएंगे और हमें कितना स्टॉक चाहिए होगा। कल भी मैं किसी नेशनल चैनल पे था कि 40% गैस हम जो है प्रोड्यूस करते हैं, और पुरी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि नहीं, हमने अब 28% और इसको इजाफा करना है, बढ़ा देनी है। अभी जो 40% प्रोडक्शन है वो भी पूरी नहीं हो रही है, कंज्यूमर को मिल नहीं रही पूरे इंडिया में। कहने का मतलब है सिर्फ आप बयानबाजी करते रहेंगे और ये जो मैंडेट है लोगों को उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ये अच्छी चीज नहीं है गवर्नेंस के लिए। आपको सीरियसली कुछ चीजों को एड्रेस करना है, जो आपको ड्यूटी दी है लोगों ने जम्मू कश्मीर को बदलता जम्मू कश्मीर देखने की। आप जुल्म करके इसका बदलाव नहीं कर सकते। देखिए क्या आकाश वर्मा साहब, जुल्म करके बदलाव नहीं किया जा सकता, लोगों को परेशान करके बदलाव नहीं किया जा सकता। क्या लगता है कि माह रमजान चल रहा है, अगर ये फैसला लेना था तो ईद के बाद ले लेते, आवाम यही कह रही होगी। एक तो वैसे भी एलपीजी की किल्लत से परेशान है, और आज एक और चीज जानकारी मिली है कि जो अवधि थी वो कहीं ना कहीं 21 से 25 दिन कर दी गई है, लेकिन रूरल एरियाज में इसे और बोझ बना दिया गया। 45 दिनों तक इंतजार करना होगा, उसके बाद कोई गैस बुक कर पाएगा। देखिए सना जी, और उसमें आपका ये फैसला, कैबिनेट का ये फैसला, और यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे होंगे, इसे कैबिनेट की तरफ से इस तजवीज को मंजूरी मिली है। अभी ये फाइल एलजी के पास जाएगी, उधर देखना होगा कि क्या एलजी की तरफ से मंजूरी से दी जाती है या नहीं दी जाती है। उमूमन चांसेस क्या कहते हैं सोहेल काज़मी साहब, उधर से भी हरी झंडी दिख जाएगी, मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हरी झंडी मिल जाएगी। जहाँ कंज्यूमर पे मार पड़नी है वहां दोनों तरफ से हरी झंडी है। देखिए आवाम से कोई लेना नहीं है, 5 साल पूरे होने चाहिए सरकार के। आकाश साहब, जहां तक सोहेल ये बेहाल करने वाला आवाम को फैसला है, आप बढ़ाइए अपनी टीएडीए, लेकिन कम से कम आवाम पे अभी बोझ नहीं डालते। देखिए अभी सोहेल काज़मी साहब की मैं बात को कोट करूंगा कि जो आवाम है उसके ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब बेहतर जानते हैं मेरे पैनलिस्ट जो बैठे हैं यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर की आवाम की जो जुल्म सितम का जो सिलसिला 2014 में शुरू हुआ, कहीं ना कहीं उसके ऊपर 2024 में जब चुनी हुई सरकार बनी तो उस पर लगाम लगाने का काम अगर किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। मैं आपको बता दूं सना जी, ये जो आज बड़ा मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब 100 रुपए के किराए पे अगर 18 रुपए हमें और देने पड़े, और वो भी उन लोगों के लिए जो हमारे समाज से ही आते हैं। ट्रांसपोर्टर्स कोई एलियंस नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स कोई किसी दूसरे मुल्क से नहीं आते, वो हमारे हिंदुस्तान के ही निवासी हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। अगर उनकी एक डिमांड थी तो उसको एड्रेस किया सरकार ने। जहां तक आपने टीएडीए की बात की उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त अडानी और अंबानी जैसे लोग नहीं हैं जिनके पास फ्री फंड में लाखों करोड़ों रुपया जो है उनके लिए कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। और आवाम किसके दोस्त हैं? आवाम के लिए तो आपने ही लेट मी कंप्लीट आपने जो चुनावी वादे किए थे उसे नहीं पूरा किया, इस पे आप बोझ डाल रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ सर आकाश साहब, एक तरफ दूसरी तरफ आप ये भी फैसला उस वक्त फैसला लिए थे चुनाव इंतखाबी मंशूर में कि लोगों को आप फ्री, खवातीन को फ्री बस देंगे, तो फ्री बस सर्विस तो उन्हें मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो 18% का बोझ भी तो दे रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुने। देखिए जहां तक फ्री बस सर्विस मिल रही है, मुझे लगता है कि रजनी जी थोड़ी सी इस चीज में कंफ्यूज्ड हैं कि इनको शायद ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, या फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा पहन रखा है उसमें इनको वो उसको देखने में मुश्किल होती है। जहां तक खवातीन का सवाल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स का जो फेयर है वो भी ऑन कार्ड्स है, स्टूडेंट को भी मिलेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जितनी ई बसेज हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की और आने वाले समय में 200 बसेज और इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, तो किसी ना किसी तरीके से वो कंपनसेट हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि क्या कंपनसेट हो जाएगा सर?
देखिए, अगर 200 बसें और हमारे फ्लीट में ऐड होती हैं जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के, और उसमें लौट रही हूँ अगर जुएब नंबर साहब, ऑफ हाँ। पैसेंजर्स अगर नंबर ऑफ पैसेंजर जो वुमेन है या हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 18 रुपए किराया 18% जो किराया बढ़ाया गया है, तो उसका फायदा आप ये सोचिए कि अगर आप उसकी रेशो को कैलकुलेट करेंगे कि कितने लोग जो है और कितनी हमारी लेडीज है उसमें मुफ्त यात्रा भी कर पाएंगी। तो आप ये मत समझिए कि ये कोई एक बोझ है लोगों के ऊपर। मैं इस बात लोगों का को रिएक्शन अभी सर बाकी है, हमने पूछा है लोगों से, क्योंकि रमजान का महीना है तो अभी लोग बिजी हो जाते हैं, इसीलिए रद्देमल का इजहार उन लोगों ने किया नहीं, प्रतिक्रिया है नहीं, लेकिन हम दिखाएंगे जरूर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। जुहैर साहब क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि नहीं, आवाम को कोई ये परेशान करने वाला फैसला नहीं है, ये 18% की वृद्धि है। सर एक सेकंड प्लीज, जुहैर साहब बोलिए। अब आपने बात कर ली, काफी टाइम दिया। जुहैर साहब एक बात रखने मैं लौटूंगी आपके पास, प्लीज सभी को मौका दीजिए। 40 रुपए किलो दाल जब 240 रुपए किलो हो जाती है, मतलब 6 गुना बढ़ती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। 60 रुपए किलो तेल जब 220 रुपए किलो बिकता है, कौन नहीं उठाता सर? सब उठाता है। अभी आपके कैबिनेट ने ये तजवीज पेश की है, इसे पास कर दिया है, तो इस पर ही ना बात करेंगे। जुहैर साहब, आकाश साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। देखिए आकाश साहब, ठीक है, अब जो आपने बोल दिया बहुत अच्छी बातें बोली आपने, बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा आपकी बातों से पता नहीं कितने लोग मुतासिर होंगे नहीं होंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेडीज को बसेस फ्री दी है, वो जो बसेस जो उनका फेयर फ्री है, वो बेसिकली वो उनके हस्बैंड्स है और उनके भाई है जो उनके घर में कमाने वाले हैं या लेडीज खुद है, तो वहां से वो निचोड़ना चाहते हैं। एक साइड से अगर एक अपने बीवी को अगर बस फ्री मिली है तो पति को उसका खामियाजा या उसको उसके प्राइसेस देने पड़ेंगे। तो ये है इनका मॉडल, जैसे गुजरात मॉडल था वैसे ही इनका भी डेवलपमेंट मॉडल ऐसा इसी तरीके का है। नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कहा ये 2014 में स्टार्ट हुआ है ये सारा कुछ, लेकिन एक्चुअली आप देख लीजिए अभी अगर प्रेजेंटली अगर हम देखें, अगर हम बजट में, अभी आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है इसमें, तो अगर आप बजट में देखें 2014 में आपने कहा कि जिस टाइम पे कोई भी तैयारी नहीं थी, किसी भी तरीके की जो डिजास्टर मैनेजमेंट थी कोई भी तैयारी नहीं थी, फ्लड्स आ गए और सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमने 80,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर पे लगाया, उसके बाद सारी डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ। लेकिन अभी जिस चीज की दुहाई इन्होंने अपने इससे पहले 3-4 महीने पहले दी थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई खर्चा नहीं हुआ है 2019 के बाद, 2024 में अभी पीछे आपने बजट निकाला, उसमें आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया? अभी पीछे भी फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई थी, उसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया। बेसिक सवाल यह है कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए, जिस तरीके से ये मोदी जी के गोद में बैठ गए हैं और कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के किसी भी तहफ्फुज के लिए ये चुप करके बैठे हुए हैं, चाहे वो पीएसएस का हो मामला, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, चाहे वो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ रही है उसके बारे में मामला हो, ये किसी के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। और उसके बाद सारा इनको याद आ जाता है 2014। अनफॉर्चुनेटली सी द पॉइंट इज दैट दिस इज अ वेरी इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट गवर्नमेंट, और इनको कोई पता ही नहीं, इनका कोई मॉडल ही नहीं है इकोनॉमी का इनका मॉडल। अदरवाइज इस टाइम पे जब पब्लिक त्राहिमाम कर रही है इस वजह से क्योंकि उनके पास जॉब्स नहीं है, उनके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ गया है, और इस टाइम पे ये लोग अपने एमएलएस की टीएडीए बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं, मुझे नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, इस प्रेजेंट मोमेंट में इट इज अनफेयर, इट इज डिस्गस्टिंग। ठीक है, ये पीडीपी कह रही है फैसला सही नहीं है, मौका महल देख कर लेना चाहिए फैसला। रजनी जी, लेकिन एक बात तो आपसे भी शिकायत ये है कि आपने नहीं कहा टीएडीए को लेकर कुछ भी, और उम्मीद यही है, जनता यही करती है कि जब आप अपने एमएलएस को जो वो जनता चुन के लाती है उन्हें तो आप फायदा दे रहे हैं और लोगों को मुश्किलात में घेर रहे हैं, इस पर तो कम से कम बीजेपी। और एक और बात मुझे कहनी थी, एक और बात, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट वंस अगेन, वन मोर थिंग, जल्दी बहुत 2 मिनट है, सबके पास फाइल जाएगी, एलजी के पास फाइल जाएगी और वो क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये इनके हक में फाइल है। जो वो पोस्ट निकालते हैं, चाहे वो रिटायर्ड लोग हो उनके पोस्ट निकालते हैं, चाहे वो किसी अपने दोस्त को एडवाइजर बनाना हो उसकी फाइल पास हो जाती है, लेकिन लोगों की फाइल पास नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। कोई संकोच नहीं है कि इस सरकार में हर डिपार्टमेंट फेलियर साबित हुआ है। सुहेल भाई भी बता रहे हैं, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं।
कि पीडीडी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट फेलियर हैं। हाँ। पिछले 1.5 साल से किसी डिपार्टमेंट पे ये कंट्रोल नहीं तो कर पाए मौजूदा हैं, ना वक्त इसका क्या विजन आपको है सही किसी लग रहा है कि डिपार्टमेंट को टीएडीए आप अपने अरकान के बढ़ा रहे हैं? इस पर क्यों बीजेपी मैं वही- सख्त रवैया नहीं उसी इख्तियार पर कर आ रही रही है? हूँ, आप तो मैं उसी पर आ रही हूँ। आप तो अक्सर तनकीद का देखिए- निशाना बनाते हैं, फिर अभी इस मुद्दे पर क्यों नहीं? क्योंकि आपके भी कैंडिडेट को मिलेगा इसलिए। सना जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कैंडिडेट, हमारी पार्टी कभी सरकार में आने के फिराक में जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर रही थी। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है हम बड़ी देर के बाद इस फुल मेजॉरिटी में अपोजिशन में आए हैं। हम लोग कभी भी पैसों के लिए हम लोगों ने राजनीति नहीं की है सना जी। हाँ। रही बात टीएडीए की, मैंने शुरुआत में ये बात की कि मुख्यमंत्री जी के दायरे में ये फैसला रहता है। अरे तो इसको तो आप कह देते हैं, इसको तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए मौजूदा वक्त में, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इस वक्त परेशानी है। बातें नहीं सुन रहे पूरी। तो अभी एलजी साहब के पास जाएगी